है जनवरी की योजना 2018 की हमारे पास। ओके, पहला क्वेश्चन लेंगे आपके साथ। हम आज पूंजी प्रधान युग में जी रहे हैं और जिस पेशे में पूंजी का प्रवाह सुचारू नहीं है उसका घाटे का सौदा होना तय है। इस कथन की व्याख्या करनी है आपको उदाहरण सहित देकर, विद एग्जांपल आपको उदाहरण देना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या स्टेटमेंट है। हम जी रहे हैं कैपिटलिस्ट एरा में, जी रहे हैं कैपिटल इस जीवन में जी रहे हैं हम लोग जहाँ पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। प्रोफेशन वेयर द फ्लो ऑफ कैपिटल इज नॉट स्मूथ, इट इज सर्टन दैट द डील ऑफ बाउंड टू बी और अनप्रॉफिटेबल, और वो लाभ का सौदा नहीं रह जाएगा। ये कहना है इस स्टेटमेंट का, इसकी व्याख्या करनी है आपको विद एग्जाम्पल। चलिए समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? पहले बात देख के मुझे क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। यहाँ स्टेटमेंट बेसिकली कहना चाह रहा है कि जिन सेक्टर में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है वो सेक्टर घाटे में चल रहे हैं। तो नाम से स्पष्ट हो किस सेक्टर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सेक्टर की बात हो रही है इकोनॉमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, एमएसएमई की बात हो, जहाँ पैसा नहीं पहुँच रहा वहाँ मुश्किलें हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड सर्विस सेक्टर पैसा पहुँच रहा है, पैसा काफ़ी है वहाँ पर सेक्टर में, जीडीपी का रेशियो भी अच्छा है, तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो रही है, वृद्धि अच्छी हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की और एमएसएमई की। तो एक स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, तो एग्जाम्पल समझा सकते हैं आप। चलिए तो बात करें हम लोग, अगर पहली बार मैं जब भी कहता हूँ इस पर कोटेशन हो, इस प्रकार का कोट अनकोट लिखा हो, पहला काम क्या होना चाहिए आपके पास, उसको डिफाइन कीजिए कि आपको क्या समझ में आया इसको पढ़ के। यहाँ पर तो यहाँ डिफाइन कीजिए क्या समझ में आता है आपको स्टेटमेंट पढ़ के। तो इंट्रो जो रहेगा आपका यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको आप यहाँ पर कि अगर अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में पैसा नहीं पहुँचता है या निवेश नहीं होता, इन शॉर्ट निवेश नहीं होता, तो वहाँ उत्पादकता कम बनी रह सकती है। लेकिन कुछ सेक्टर हैं जो ज़्यादा कैपिटल की मांग करते हैं, ज़्यादा निवेश की मांग करते हैं, और वहाँ अगर निवेश नहीं होगा मुश्किल हो सकती है। या फिर आप मैं कहूँगा यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कीजिए सीधी यहाँ पर उठाकर कि वाई वी नीड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। सीधे बताइए आप यहाँ पर कि क्यों आवश्यकता है निवेश की कृषि और एमएसएमई में, जो नहीं हो रहा है इससे वो घाटे का सौदा बने हुए हैं। तो बताइए यहाँ पर कृषि में निवेश की आवश्यकता क्यों है, आपको कृषि में निवेश क्यों चाहिए। सिंपल सी बात करें, यदि कृषि में टेक्नोलॉजी आपको लगानी है, बहुत सिंपल समझिएगा, कृषि में आय बढ़ानी है तो आपको निवेश करना पड़ेगा। कृषि में यदि निवेश तकनीक को बढ़ाना है, तकनीक बढ़ेगी तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी उत्पादकता बढ़ेगी, तभी किसानों की आय बढ़ेगी। अगर समझा जाए क्यों पूछा गया, घाटे का सौदा होना तय है, तो यहाँ स्टार्ट करिएगा कृषि देश में घाटे का सौदा है क्योंकि कृषि में निवेश कम है। कृषि में किसानों की आय बढ़ाना है तो हमें ध्यान देना होगा तकनीक पर जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, या हमें ध्यान देना होगा नकदी फसलों पर जिसके लिए भी आपको निवेश की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो आप परंपरागत फसल उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं चावल दालें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, या आप जाना चाहते हैं क्रॉप पर, कैश क्रॉप पर गन्ना मसाला या फिर कुछ कपास उगाना, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अदरवाइज आप परंपरागत गेहूं चावल उगा रहे हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तब फायदा मिलेगा। प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए तकनीक। यदि आप कैश क्रॉप की ओर जाते हैं तो आपको चाहिए निवेश, बड़ा निवेश काम करने के लिए। यानी कि दोनों ही केसों में परंपरागत खेती करें या नकदी फसलों की खेती करें, आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी कृषि फायदे का सौदा साबित होगी। अदरवाइज दोनों जगह पर हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। ये गरीब किसान है गेहूं चावल उत्पादन करने वाला, और कपास उगाने किसान आत्महत्या कर रहा है। तो अल्टीमेटली घाटे का सौदा बनी हुई है, परंपरागत खेती भी और कैश क्रॉप भी। तो यहाँ से उठाइए अपने आंसर को आप कि आखिर घाटे का सौदा क्यों है और वाई वी नीड इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ बताइए, ब्रीफ कर सकते हैं इसको स्टार्टिंग में आप। ये इंट्रो हो सकता है आपका, हो पाएगा इंट्रो यहाँ पर ये। चलिए अब बात करें फॉर्मेट क्या रहेगा आपका यहाँ पर। तो वाई वी नीड एग्री लोन और वाई वी नीड एमएसएमई लोन बता दिए। एमएसएमई उठा कर समझ सकते हैं एमएसएमई को लोन की आवश्यकता क्यों है, कि रोजगार पैदा करता है, ब्रीफ कर सकते हैं। डेटा चाहिए रहेगा आपको, अपनी बात को ये जो आपने कही है इसे प्रूव कर डेटा चाहिए रहेगा यहाँ पर आपको। अब तो डेटा देना पड़ेगा कि देश में एग्रीकल्चर डेटा या एग्रीकल्चर में निवेश का स्तर क्या है, एग्रीकल्चर में निवेश का स्तर या एमएसएमई में निवेश का स्तर, कुछ भी आपका डेटा हो। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर कोट कर रहा हूँ तो उसको ले सकते हैं आप आराम से। मेरे पास डेटा यहाँ पर आता है वो समझिएगा। डेटा ऑन एग्रीकल्चर जो दिया गया है भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में, उनके मुताबिक देश में कृषि में निवेश होता है, उस निवेश का लगभग बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर, लगभग आप समझ सकते हैं मनी लेंडर छोड़ दिया जाए, लगभग 25% के आसपास असंगठित क्षेत्र से आता है, महाजन साहूकार से आता है, और 75% आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक से। मोटे समझ सकते हैं देश में कुल कृषि पैसे का आधा लगभग या 43% आता है कमर्शियल बैंकों से, कुछ आ रहा है कोऑपरेटिव से, कुछ आ रहा है हमारे अन्य सरकारी सहायता से। लेकिन मेनली कहाँ से आ रहा है 25% ये असंगठित क्षेत्र, नॉन इंस्टीट्यूशंस या अनौपचारिक क्षेत्र से। तो बताइए यहाँ पर 75-25 का डेटा दीजिए इसको। तो कहीं ना कहीं कृषि में बड़ी समस्या क्या है, वो है
बड़े स्तर पे अभी भी लोन कहाँ चल रहा है, असंगठित क्षेत्र का चल रहा है। हालांकि सरकार ने प्रयास किए लेकिन इंप्रूव हो रही है स्थिति समय के साथ। आज से कुछ साल पहले जाइए 90% मनी लेंडर से आता था, कम हो रही है स्थिति, लेकिन अभी भी बड़ा समस्या है। 25% लोगों तक अभी पैसा नहीं पहुंचा है बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, और जब पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। तो डेटा बताएंगे पहली बात तो आप इसको डेटा एक्सप्लेन करेंगे इस समस्या को यहाँ पर कि कितनी बड़ी समस्या है देश के सामने ये। तो पहला दी डेटा यहाँ पर 75% गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल है और 25% नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इन पॉइंट बात है, नॉन इंस्टीट्यूशन अभी तेजी से कम हो रहा है, लेकिन अब तक कुछ साल पहले तक ये बहुत बड़ा रेशियो था भारत में कृषि के ऊपर। तो कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, अभी इनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात जो सरकार पहुंची भी है वो कहाँ तक पहुंची है, बड़े किसानों तक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक। छोटे किसानों को लोन देने में कौन अभी भी आगे है, वो है महाजन, साहूकार, मनी लेंडर। तो आपको यहाँ पर समझाना चाहिए 25% लोन बेसिकली कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक। इसीलिए यहाँ किसान घाटे का सौदा बना हुआ है। बात समझ आई मुझे? प्रूव कर पाएंगे अपने डेटा से हम लोग कि घाटे का सौदा क्यों है कृषि। अब आइए समस्या क्यों है, आखिर कृषि में या इस सेक्टर में जहाँ लोन पहुँचना चाहिए लोन क्यों नहीं पहुँच रहा। ब्रीफ करिए यहाँ पर, इशू उठाइए कि आखिर समस्या क्यों बनी हुई है ये, आखिर क्यों कृषि में ऋण नहीं है, क्यों कृषि में बैंकों को ऋण नहीं पहुँच पाया है। बता पाएंगे हम लोग, कुछ पॉइंट ढूंढ पाएंगे यहाँ पर, ढूंढते हैं आपके संग कुछ इशूज़ क्या हैं यहाँ पर, मुद्दे क्या हैं, आखिर कृषि में ऋण क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। समाप्त कर सकते हैं इस बात को हम लोग यहाँ पर। कुछ पॉइंट मेरे पास हैं, बाकी पॉइंट आप जोड़ लेंगे अपनी तरफ से। जैसे मैं कहूँ ग्रामीण इलाकों में शाखा का विस्तार ना होना, बैंकों की मजबूरी, उनको लोन लेना पड़ता है महाजन साहूकारों से। उनको सिस्टम का करप्शन बहुत ज़्यादा है, बैंक मैनेजर मांग करता है कि जो लोन मिलेगा उसका 20% मेरे को दे दीजिए, कमीशन की मांग करता है बैंक मैनेजर, या जो करप्शन बना हुआ है सिस्टम के अंदर वो मजबूर करता है किसान को ना लोन लिया जाए। तो करप्शन की बात लिख लीजिए प्लीज़, बोल रहा हूँ तुम्हें, करप्शन की बात करता है वो बात करता है। कहीं ना कहीं बैंक हमारे PSL टारगेट को मिस कर रहे हैं। जो 40% का जिनको कहा चाहता है कि लोन देना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, 18% देना पड़ेगा लोन एग्रीकल्चर में, वो लगातार मिस हो रहा है टारगेट, उनसे PSL टारगेट मिस हो रहे हैं। सरकारों द्वारा की जा रही ऋण माफ़ी भी एक बड़ी वजह अपने यहाँ पे बन गई हुई है कहीं ना कहीं बैंक लोन देने को तैयार नहीं होते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार लोन माफ़ कर देगी, उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं कई बार, वो भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनती है। बड़े किसानों को लोन मिल रहे हैं केवल, छोटे किसानों मार्जिनल तक लोन नहीं पहुँच रहे हैं, स्मॉल एंड बिग मार्जिनल फार्मर अभी भी दूर है कहीं ना कहीं। कृषि लोन जो बांटे जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने कोट किया 2011 के, कृषि लोन जो बांटे जा रहे हैं मुख्यतः बांटते हैं शहरी इलाकों में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, रिलायंस फ्रेश को आप बांट रहे हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, नहीं दे रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो समस्या बनी रहेगी जब तक आप लोन बांटेंगे शहरी इलाकों में कृषि लोन। ये सर्वे ने कोट किया था बाकायदा कि देश के कृषि लोन का 80% बढ़ता है शहरी इलाकों में। किसे चाहिए शहरी लोन का यार, किसे चाहिए वो लोन, कौन डिमांड कर रहा है उस लोन की, यानी कि एग्रीकल्चर में लोन नहीं जा रहे हैं। तो कमर्शियल लोन बांट तो रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि पैसा बट रहा है 75 रुपीज़, लेकिन किसको बट रहा है, ये रिलायंस फ्रेश को बट रहा है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बट रहा है, ये मेगा फूड पार्क को बट रहा है, ये नहीं बट रहा है प्रोडक्शन में, नहीं बट रहा है आम किसान के लिए। तो बड़ी समस्या है। ये तो बड़े किसानों को मिल रहा है लोन, या मिल रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या शहरी कार को, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बढ़नी चाहिए समय के साथ वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई अभी हमारे यहाँ पर। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ती है तो उम्मीद करेंगे हम लोग अपने आप ही इंस्टीट्यूशनल पैसा पहुँच पाएगा, निवेश पहुँच पाएगा गरीब किसान तक। समझ में आने को समस्या है मुझे यहाँ पर, ब्रीफ कर लेंगे फॉरवर्ड कि समस्या क्यों है आखिर देश में किसानों के सामने। आगे बढ़ें। अब आता है इसके बाद समाधान क्या है, क्वेश्चन चुकी है, ढूंढना पड़ेगा समाधान की। हमने समस्या आइडेंटिफाई कर ली, अब आइए यहाँ पर समाधान क्या है, क्या प्रयास किए हैं सरकारों ने। तो क्या समाधान ढूंढे हम लोगों ने या प्रयास किए हैं इस दिशा में। क्वेश्चन कहता है कि जहाँ पैसा नहीं पहुँचता वो घाटे में रहता है, तो पैसा बचाने का प्रयास क्या किए हम लोगों ने। कुछ प्रयास हैं, रूरल क्रेडिट को बढ़ाने के जो भी प्रयास आपको याद आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर जो भी आपको याद आता है वो सब छाप सकते हैं आप यहाँ पर। ओपन एंडेड आंसर है ये, कुछ याद दिलाइए मुझे कि आपको याद आ रहे हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट काम सरकार ने जो किया है, कृषि के लिए ऋण 11 लाख करोड़ डिडक्ट किए बजट के जरिए। तो बजट इस बार भी कृषि बजट था, लास्ट टाइम 10 लाख करोड़ थे, उनको बढ़ा 11 लाख करोड़ कर दिया गया। तो लगभग 11 लाख करोड़ के सरकारी ऋण बांटे जाएंगे, बजट में घोषणा की गई थी इस साल ये 18-19 के बजट में 11 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर लोन बांटे जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड है अपने आप में, आज तक लोन कभी नहीं बांटे गए कृषि में। हमारे यहाँ पर 11 लाख करोड़ का कृषि लोन बांटे जाएंगे, सरकार ने घोषणा की थी बजट में। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 8 करोड़ किसानों तक पहुँच चुके हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जिससे बड़े स्केल पर लोन दिए जा रहे हैं किसानों को। इसके तहत सरकारों ने साथ ही साथ कम ब्याज दरें तय की हैं कई जगह पर। सरकार चाहती है इंटरेस्ट रेट कम रहें, तो PSL के तहत या कम ब्याज दरें तय की गई हैं किसानों के लिए। और ऐसे किसान जो समय पर लोन लौटा देते हैं उनको और इंसेंटिव दिया रहे हैं ब्याज दरों में। आम किसान
4% पर, जो टाइम पे लोन लौटाता है उन्हें 2% सब्सिडी और दी जा रही है। 2% ब्याज लग गया उन किसानों पर। टाइमली पेमेंट करने वाले किसानों पर ब्याज दर केवल 2% रखी गई है। इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? इसके अलावा बैंकों ने विस्तार किया ब्रांचेस का। अपनी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 25% ब्रांचेस मस्ट बी इन रूरल एरियाज और नॉन बैंक एरियाज। तो यह कहीं ना कहीं ब्रांच का विस्तार किया जा रहा है उन इलाकों में जहां पर ब्रांचेस नहीं बनी है। और क्या किया? किसान क्रेडिट कार्ड या किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मल्टीपल फाइनेंशियल इंक्लूजन के मेथड लेकर आए हैं, वित्तीय समावेशन के तरीके लेकर आए हैं जिससे किसान जुड़ पाए बैंक के साथ। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाया गया है देश के अंदर, वित्तीय समावेशन को बढ़ाया गया है देश के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया गया है जिससे किसान जुड़ पाए बैंक के साथ। इसके अलावा कुछ और किया हम लोगों ने? चलिए इतने प्रयास काफ़ी रहेंगे, बहुत आंसर लिखना नहीं है आपको, बहुत जिसके वो अनलिमिटेड प्रयास जोड़ सकते हैं आप। मैंने कुछ लिखवा दिया आपको और मन में आ रहे हैं जोड़ लीजिएगा, इतने में आंसर तैयार हो जाएगा। 250 वर्ड सुपर नहीं लिख पाएंगे आप। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहाँ पर ये। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो प्रयास किए, समाधान सुझाव भी दे सकते हैं आप चाहें तो। कॉन्ट्रैक्ट फंड बढ़ाई जाए, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए जो नहीं है हमारे यहाँ पर। लोन नहीं मिलता तो कहाँ शिकायत करूँ मैं जाकर? कोई तंत्र ही नहीं है हमारे पास। ज़रूरी है किसान को लोन नहीं मिल रहा, वो मजबूर है महाजन के पास जाने के लिए, कहाँ शिकायत करे इस बात की? कोई गवर्नेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे पास जो नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए जो नहीं है। सॉल्यूशन या कंक्लूजन की बात करें, समाधान की बात कर ली हम लोगों ने यहाँ पर। लास्ट है कंक्लूजन की बात करें, प्रयास कर लिए हमने, समाधान ढूंढ लिया। क्या कहेंगे कंक्लूजन में? अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए इस पर। देखिए सरकार आजकल प्रयास कर रही है बैंक रिफॉर्म पर, बैंक रिफॉर्म हो जाएं। और जब भी रिफॉर्म वर्ड आता है ना तो रिफॉर्म के मायने बहुत होते हैं। अब जब भी आए फाइनेंशियल रिफॉर्म, एआरसी, जब भी रिफॉर्म की बात करें, कहीं भी आप सुधार शब्द देख लें तो एक बात याद रखिएगा, सुधार का मतलब होता है कंप्रेहेंसिव। सुधार का मतलब कि बैंक के ब्रांच को सुधार करना नहीं होता। सुधार का मतलब होता है बैंक से जुड़े हुए ऑल स्टेक होल्डर्स का सुधार। और बैंक से जुड़े सभी हितधारक कौन कौन हैं? किसान हैं, हम और आप हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के जमा करता हैं, बैंक के उधार करता हैं, सभी लोग बैंक का पार्ट हैं। तो बिना, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी भाषा में इसको यहाँ पर, कि बिना कृषि सुधार के कोई बैंकिंग सुधार स्थायी नहीं हो सकता, सस्टेन नहीं कर पाएगा कोई बैंक रिफॉर्म अनटिल आप कृषि में रिफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे में सस्टेन कब करेगा? जब कृषि रिफॉर्म हो जाएगा तब बैंकिंग रिफॉर्म भी सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज बैंक रिफॉर्म सस्टेन नहीं कर सकते इंडिया में। इसीलिए बैंकिंग सुधार में कृषि को प्राथमिकता देना जरूरी है, अर्थात वहाँ लोन पहुँचाना जरूरी है। विदाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने बैंकिंग रिफॉर्म को। तो सारा काम करें बैंकिंग रिफॉर्म पर, पहला काम क्या करें? कृषि रिफॉर्म करें, कृषि में फाइनेंस को पहुँचाइए, अदरवाइज बैंकिंग रिफॉर्म को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। Without agriculture reform, there is no sustainability in the banking reform system. That's why we need a banking reform is a must priority, or rural reform in must priority in the banking reform system. चलिए बाहर आ सकते हैं साइंस से हम लोग यहाँ पर, कर पाएंगे कंक्लूड इसको यहाँ पर, आगे बढ़ें। एमएसएमई कोड कर दीजिए, एग्जाम्पल कोड करके वहाँ से चालू कर दीजिए। तो मैंने कहा उदाहरण मैंने एग्रीकल्चर ले लिया, डेटा मेरे पास था, एमएसएमई उठा के छाप दीजिए, क्योंकि एमएसएमई 2 हफ्ते पहले बात मैंने की थी, इससे लिया नहीं मिला से मैंने, ज़्यादा एग्रीकल्चर की बात हो जाए आपसे एक बार। और एमएसएमई उठा दीजिए, एमएसएमई समस्या बना दीजिए, समस्याएं क्या हैं? लोन नहीं पहुंच पाता, छोटे लोगों को मिल पाता लोन, ब्याज दर ज़्यादा होती है, ब्रांचेस नहीं होती हैं, प्रयास कर देंगे मुद्रा स्कीम, बहुत सारी स्कीम लेकर आए एमएसएमई फाइनेंस की हम लोग, सारी बात कर दीजिए। फॉर्मेट यही रहेगा ओवरऑल। एक एग्जाम्पल समझा था, मैंने समझा दिया आपको कृषि से लेकर। आगे बढ़े आपके दोस्त हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन,